Hello friends, welcome to my channel Learning Skill. I am Jyoti Sikka and today we will discuss customer expectations versus customer services. Means customer की expectation क्या होती है retailer से और actual में जो उनको services मिलती हैं वो क्या होती हैं और दोनों में क्या difference आते हैं और कब आते हैं. So let's start. Today's agenda. Today's agenda, what we will going to discuss in this video is number 1 customer expectations. क्या होती हैं customer expectations? से आप क्या समझते हैं कि customers की क्या क्या expectations होती हैं या customer expectation का क्या meaning होता है. Then we will discuss identify customer expectation. फिर हम ये पढ़ेंगे कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को, उम्मीदों को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरह से पता लगाया जाए कि कस्टमर हमसे क्या चाहता है, कि क्या क्या उसको सर्विसेज चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए. कंफर्म कस्टमर एक्सपेक्टेशन. जब आपको ये पता लग जाए कि आप उनको आइडेंटिफाई कर लो कि कस्टमर की ये सर्विसेज हैं, तो आप कंफर्म कर लो. कंफर्म करने के लिए आप कस्टमर से फीडबैक लो, कॉल बैक करो, कुछ भी कर सकते हो. देन वी विल डिस्कस हाउ टू रेस्पॉन्ड विद कस्टमर एक्सपेक्टेशन. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको कैसे रेस्पॉन्ड करना है, क्योंकि कस्टमर की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस होंगी, उम्मीदें होंगी या अपेक्षाएं होंगी एक रिटेलर से, उन सभी को तो रिटेलर पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि रिटेलर को अपना बेनिफिट भी देखना है और एक लिमिट है आपको रिटेलर को सेवाएं प्रदान करने की. तो दोनों के बीच में बैलेंस किस तरह से बनाया जाए, ये काम रिटेलर का होता है. सो लेट्स स्टार्ट. Customer expectation. Customer expectation is the total perceived value from the product or service. Means customer expectation जो है ये total value है, कस्टमर के क्या चाहिए था और उसको क्या मिला है, ये दोनों ही customer expectation में आएगा. ग्राहक की अपेक्षा से अभिप्राय उत्पादों या सेवाओं के अनुमानित मूल्य से है. मतलब ग्राहक क्या चाहता है कि मुझे जो वस्तु है वो किस प्राइस में मिले और साथ में मैं जो सेवाएं चाहता हूँ वो भी मुझे किस प्राइस पर मिले. ये होती हैं ग्राहक की अपेक्षाएं. जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में जाओ और आप सोचो कि एज ए कस्टमर बता रही हूँ मैं, जैसे कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाओ और आप सोचो कि मुझे जो फूड है वो तो सस्ता मिले, लेकिन जो सर्विसेज है वो 5 स्टार वाली मिले, तो ये हो गई ग्राहक की एक्सपेक्टेशन. ये तो मेरी उम्मीदें तो नेचुरली ज़्यादा ही होंगी एज ए कस्टमर, लेकिन एक्चुअली रिटेलर अगर मुझे फूड बहुत सस्ते में प्रोवाइड कर रहा है तो नेचुरली उसके वर्कर्स भी कम सैलरी वाले होंगे, उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी. तो उसको क्या करना है, उसको मेरी एक्सपेक्टेशन को और अपनी जो उसकी जो लिमिटेशंस है दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना है. ठीक है, तो ग्राहक की अपेक्षा का आई थिंक आप मीनिंग समझ गए हैं. हम आगे देखिए, मैंने इसको एक एग्जांपल से समझाया है आपको. कस्टमर की एक्सपेक्टेशन देखिए, सामने लिखा है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन अगर ज़्यादा है और एक्चुअल सर्विस अगर कम है, मतलब एक्चुअल सर्विस मतलब जो रिटेलर प्रोवाइड कर रहा है, एक्चुअल सर्विसेज कम है, ग्राहक की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो कस्टमर क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मेरी उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन मुझे सर्विसेज बहुत कम मिली हैं, तो कस्टमर डिससेटिस्फाई, असंतुष्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है कस्टमर की अगर एक्सपेक्टेशन कम है और एक्चुअल में उसको सर्विसेज बहुत ज़्यादा मिली हैं, तो कस्टमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, खुश हो जाएगा. अरे मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था, मुझे तो इतने कम प्राइस में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट भी अच्छे मिल गए, प्राइस भी सही मिल गया और फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिल गई, और जो वहाँ के वर्कर्स थे उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से अटेंड किया, बहुत रिगार्ड दिया, बहुत अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो कस्टमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा. तो आई होप आपको कस्टमर एक्सपेक्टेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा. आइडेंटिफाइंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, अभी हमें मीनिंग तो समझ में आ गया कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन से क्या अर्थ है. अब हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें. एज ए रिटेलर, अगर मेरी एक शॉप है या मेरा एक रेस्टोरेंट है या मेरा एक मॉल है या कुछ भी आपका बिजनेस है,
तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके कस्टमर आपसे क्या चाहते हैं? तो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, कंसेप्ट मीट्स रियलिटी। नंबर 2, कन्वर्सेशन विद कस्टमर। नंबर 3, ग्रुप फीडबैक। नंबर 4, गेन इनसाइट्स फ्रॉम कम्युनिटी। ये चारों पॉइंट्स हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चारों पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इसलिए लिखे हैं ताकि आप इसको नोट्स में लिख सको। तो हम पहले पॉइंट से डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट मीट्स रियलिटी। कंसेप्ट मीट्स रियलिटी। कंसेप्ट होता है अवधारणा। अवधारणा का मतलब है आप अपने माइंड में ही सोचकर एक इमेज बनाकर चल रहे हो, दैट इज कि हमें ये वहां पर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। मीट्स रियलिटी, एक्चुअल में क्या होता है वहां पर। तो अवधारणा और वास्तविकता से मेल, इन दोनों के बीच में मेल करना जो है, इससे कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए। एवरी कस्टमर वांट्स हिज और हर एक्सपेक्टेशंस टू मीट विद रियलिटी। हर कस्टमर ये चाहता है कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है, जितनी सर्विसेज वो एक्सेप्ट कर रहा है, जितना प्राइस वो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट से कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है इतने प्राइस में मिल जाना चाहिए। जैसे कि कोई ड्रेस है मान लो, तो मुझे एक पार्टी वेयर ड्रेस चाहिए, मैंने टीवी में देखा, मुझे वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी। अब मैं सोचूंगी कि मुझे वो ड्रेस ना 2000 रुपये तक मिल जाए, और 2000 रुपये तक वो ड्रेस मिले और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, कपड़े का रंग भी नहीं निकलना चाहिए, और जो कपड़े के ऊपर जो वर्क है वो भी A1 होना चाहिए, और इसके अलावा मैं जहाँ से लूँ वो शॉप बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जैसे कि मेरा बहुत रिगार्ड हो, मुझे सर्व किया जाए प्रॉपरली, और मुझे ड्रेस के ऊपर गारंटी भी दे दें कि भाई आपकी ड्रेस ख़राब नहीं होगी, हम गारंटी लेते हैं। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कस्टमर्स की। तो लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी के साथ मैच करना होता है। प्राइस देखा जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी जाती है, रिटेलर की पहुंच देखी जाती है, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन विद कस्टमर। अगर आपको कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को जानना है, उसकी अपेक्षाओं को जानना है, तो आपको कन्वर्सेट करना पड़ेगा कस्टमर से, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। कन्वर्सेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू नो अबाउट कस्टमर। आप कस्टमर से बातचीत करो। अगर वो आपकी शॉप पर आया है, कोई ड्रेस लेने आया है, अगर वो लेकर गया है, तो भी आप उससे बात कीजिए कि आपको क्या चाहिए था और आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर, आपको सर्विसेज कैसी लगी। और अगर वो ड्रेस लेकर नहीं जा रहा है तो भी आप उससे फीडबैक लीजिए कि क्या ऐसा लगा उसको वहाँ पर जो कि वो परचेजिंग नहीं कर रहा है। तो दोनों बातों से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स, दोनों ही फीडबैक मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रुप फीडबैक। ग्रुप फीडबैक का ये मतलब है, ग्रुप फीडबैक इज फॉर ए होल ग्रुप ऑफ कस्टमर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप एक या दो कस्टमर से बातचीत करोगे तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विसेज के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता चलेगा, क्योंकि हर एक इंसान की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन अगर आप यही फीडबैक को ग्रुप में ले रहे हो, ग्रुप में मतलब आप नियर अबाउट 50 लोगों से पूछ रहे हो या 100 लोगों से, मान लो आपके आपके शॉप पर एक दिन में 250 कस्टमर आते हैं, आप 250 कस्टमर से ना पूछ के अगर एटलीस्ट आप 150 लोगों से भी पूछ लोगे, तो भी आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने रिटेल स्टोर के बारे में बहुत सारा कुछ पता लग जाएगा, जो कि फ्यूचर में आपको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो है ये इतना अवेयर हो चुका है आज कि अगर उसको किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखना है, कुछ सर्च करना है, या इवन कुछ प्रोडक्ट उसको अच्छा नहीं लगा, तो भी वो सोशल मीडिया पर उसको शेयर करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप अमेजोन से कुछ परचेजिंग करते हो, तो अमेजोन पर जब आप कोई प्रोडक्ट देखते हो ना, तो उसके नीचे कमेंट्स लिखे होते हैं, इसके साथ उसकी रैंक दी होती है, 4 स्टार 5 स्टार भी दिया होता है, कस्टमर्स ने अपने व्यूज डाले होते हैं, कुछ प्रोडक्ट अच्छे नहीं निकलते तो कस्टमर ने प्रॉपर उसकी फोटोज भी लगाई हुई होती हैं कि देखो हमारा ये प्रोडक्ट खराब निकला है। इसके अलावा जिन जो सेटिस्फाई होते हैं वो भी अपने रिव्यू
देते हैं। तो कस्टमर का रिव्यू जानने के लिए सोशल मीडिया सबसे बेस्ट मेथड है। अब इसमें क्या है, अमेजोन वाले उन कस्टमर के फीडबैक से पता लगा लेंगे कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं या हमारी खुद की सर्विसेज हैं वो कस्टमर को कैसी लग रही हैं। इसके अलावा फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप कैसे भी कस्टमर से पूछ सकते हो। आप मेल भी कर सकते हो कस्टमर से जानने के लिए, उनका फीडबैक लेने के लिए। तो ये सब मेथड जो है ये कस्टमर का फीडबैक जानने के लिए, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को जानने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट होते हैं कस्टमर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रिटेलर। देखो ये जो अभी हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे ये तो जनरल एक्सपेक्टेशन थी कस्टमर की, जो कि हर कस्टमर को चाहिए, चाहे वो किसी भी रिटेल स्टोर पर जाए, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करे, चाहे वो कैसे भी शॉपिंग करे, जनरल एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक रिटेलर से एक्सपेक्टेशन की बात करें तो कस्टमर को क्या क्या चाहिए होता है। नंबर 1, पर्सनलाइजेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कस्टमर हमेशा ये चाहेगा कि उसको सबसे पहले अटेंड किया जाए, उसको बहुत अच्छे से अटेंड किया जाए, सबसे पहले उसको प्रोडक्ट की और सर्विसेज की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए। वो पूछता रहेगा इस पर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या वारंटी है, क्या गारंटी है, कहाँ से बनाया, कौन से साल में बनाया, वट एवर। उसको बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, स्पेशल इंफॉर्मेशन भी चाहिए। सारे कस्टमर से उसको लगता है कि मुझे ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए। नंबर 2, मोर ऑप्शंस, जैसे कि प्रोडक्ट वैरायटी, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबल प्राइसेस, ये सब भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि कस्टमर को चाहिए। नंबर 3 है लिसन क्लोजली, रिस्पॉन्ड क्विकली। हर कस्टमर ये चाहता है कि मैं जिस भी रिटेल स्टोर पर जाऊं, रिटेलर वहां पर मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान से सुने और बड़ी ही जल्दी रिस्पॉन्ड करे। मतलब नोबडी वांट्स टू वेट। आज की डेट में कोई भी वेट करना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि कस्टमर जाए शॉप पर और रिटेलर उसको बोले कि आप 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, मैं आपको अभी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, अभी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है आज की डेट में, इतनी पेशेंस भी नहीं है कि वो इतना सुन सके। गिव फ्रंट लाइनर्स मोर कंट्रोल। फ्रंट लाइनर्स का मतलब होता है जो कैश काउंटर पे होते हैं, पीओएस पे होते हैं, जो बिलिंग करते हैं, उनके हाथ में ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए रिटेल स्टोर में। क्यों? क्योंकि रिटेल स्टोर में वो एक ऐसा काउंटर है जिस पर सभी कस्टमर्स विजिट करेंगे। जैसे कि अगर मान लो आपके रिटेल स्टोर में 4 सेक्शन है, शूज़ का सेक्शन है, ज्वेलरी का सेक्शन है, कपड़ों का सेक्शन है और कॉस्मेटिक्स का सेक्शन है। तो जिसको ज्वेलरी लेनी है वो ज्वेलरी वाले पे जाएगा, जिसको ड्रेसेस लेनी है वो ड्रेसेस वाले पे जाएगा, जिसको शूज़ लेने हैं वो शूज़ वाले पे जाएगा। लेकिन बिलिंग काउंटर एक ऐसा काउंटर है जिस पर चारों सेक्शंस के कस्टमर्स को आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रंट लाइनर्स का रोल बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पर उनको डील करना आना चाहिए, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। कंफर्म कस्टमर एक्सपेक्टेशन। जब आपको पता लग जाए कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को आप कैसे जान सकते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया था, आपको फीडबैक ले सकते हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो जब आप पता लग जाए आपको तो आप उस पर फॉलो करो। फॉलो कैसे करो? बाय कॉलिंग द कस्टमर। आप कस्टमर को कॉल कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने कुछ खरीदा, मैं घर आ गई, मेरे पास 2 दिन बाद कॉल आएगा कि आपको हमारे यहाँ की सर्विसेज कैसी लगी। जनरली ये बैंक्स में ज़रूर होता है। आप बैंक में कुछ भी काम करके आओगे, कुछ भी मान लो आपने एफडी कराई है या आपने कोई अकाउंट खोला है, तो आपके पास घर पर एक कॉल आएगी कि आपको हमारे यहाँ की सर्विसेज कैसी लगी। बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज। जब आपको पता लग जाए कि आपके कस्टमर ऐसे हैं जो कि आप उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए आपसे, तो आप एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एटलीस्ट कोशिश कीजिए। रेस्पॉन्डिंग टू कस्टमर अप्रोप्रिएटली। देखो कस्टमर की नीड्स, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, लेकिन रिटेलर की पहुंच भी सीमित होती है। तो दोनों के बीच में अप्रोप्रिएट बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है।
इसके लिए पहला क्या करना है, मीट द कस्टमर नीड्स विद अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। जैसे कि कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए आपसे, किस तरह की क्वालिटी चाहिए, किस तरह का उनको प्रोडक्ट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, क्या प्राइस होने चाहिए, ये सब आपको पता लग जाए तो आप उसको फॉलो करने की कोशिश करो। नंबर 2, गिव एन ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए रिटेलर को। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं प्रोडक्ट में, तो आप उनको क्लियरली कस्टमर को बोल सकते हो, लेकिन इस तरीके से बोलो कि वो उसको बुरा भी ना लगे, ये कमी उसको बता भी दो और उसको नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना पड़े। ये ना हो कि वो शॉपिंग छोड़ दे आपसे, इस तरह से भी नहीं बोलना चाहिए। तो ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन और विद प्रॉपर क्वालिटीज, with proper disqualities also, but in a beautiful manner, so that वो disqualities जो हैं वो qualities को cover कर लें और कस्टमर को पता भी ना चले, और आपने उसको बता भी दिया और कस्टमर को पता भी नहीं चला, एहसास भी नहीं हुआ। तो इस तरह से रिटेलर को अपना काम करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कस्टमर को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कर लिया आइडेंटिफाई, उसके बाद आप उनको कंफर्म करो कि वाकई कस्टमर को ये चाहिए, कंफर्म कर लिया, उसके बाद आप रेस्पॉन्ड करो। रेस्पॉन्ड करो मतलब उसको सुधारो। जैसे कि कुछ भी मान लो आपको किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है, बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है, आप उसमें फीडबैक दे दो। मान लो 10-15 लोग 20 लोग बोल रहे हैं कि आज तो सब्जी में बहुत मिर्ची है आपके रेस्टोरेंट में, तो आपको फीडबैक यहाँ पर मिल गया कि आज आपकी वेजिटेबल में जो है चिली ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है, तो आप नेक्स्ट टाइम जब उसको बनाओगे तो इम्प्रूव करोगे। तो रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए, ये नहीं है कि कस्टमर ने बोला और आपने सुना ही नहीं, उसको फॉलो नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कस्टमर को रेस्पॉन्ड भी करना चाहिए। So thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel Learning Skill by Jyoti Sikka. Thank you so much.